नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया शुभारंभ। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 86% से अधिक। मृत्यु दर कम होकर हुई 1.54%। और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए स्थापित होंगे कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से संपत्तियों के अवैध कब्जों को भी रोका जा सकेगा। रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन लाखों लोगों को बधाई दी जिन्होंने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त किए। श्री मोदी ने कहा कि ये कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। संपत्ति कार्ड की ये योजना गांवों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि गांवों में ऐसे बहुत से युवा हैं जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। संपत्ति कार्ड को देखकर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। कोविड-19 से अब तक 60 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक स्वस्थ होने की दर में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संडे संवाद कार्यक्रम के दौरान कोविड संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हुए सरकार द्वारा बीमारी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। Mislabeled reinfection from actual reinfection. Actual reinfection would mean a fully recovered person getting infected by a freshly introduced virus in his or her body belonging to the same or different strain. As I had
informed earlier also, ICMR is commissioning a study to understand the true burden of reinfected cases, and the results will be shared in a couple of weeks. 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देश के आधे से अधिक संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 60,77,000 हो गई है। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है और ये कोरोना से संक्रमित मामलों के 12.3% के बराबर हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,67,000 है। वर्तमान में कोविड से मरने वालों की दर 1.54% के साथ विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 74,083 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोविड से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 70 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 918 लोगों के मरने के साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,08,334 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 10,78,000 से अधिक कोविड नमूनों के परीक्षण किए गए हैं, जिससे परीक्षणों की कुल संख्या 8,68,00,000 हो गई है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला किया है। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए विशेष तौर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इन कंट्रोल रूमों में आम लोग प्रदूषण से संबंधित समस्याओं व शिकायतों के लिए सीधे संपर्क कर सकेंगे। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों व समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या आ रही है, ताकि उसका निपटारा किया जा सके। मुख्य सचिव ने फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में बिना किसी अवरोध के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। विजयवर्धन ने यह भी निर्देश दिए कि बड़ी निर्माण परियोजनाओं जैसे राजमार्गों और मेट्रो प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने वाली कंपनियां प्रदूषण के लिए निर्धारित मानदंडों और दिशा निर्देशों का पालन करने का आश्वासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। चंडीगढ़ में कल 96 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में एक्टिव कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,229 हो गई है। कल 2 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद शहर में इस बीमारी से 190 संक्रमितों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित की रोकथाम के लिए प्रतिदिन संक्रमित मिल रहे हैं। मरीजों के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1014 कोरोना से संबंधित टेस्ट किए गए, जिनमें से 96 मामले पॉजिटिव मिले हैं। शहर में अब तक 86,201 कोरोना से संबंधित टेस्ट किए गए, जिनमें से 72,589 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 13,081 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है। चंडीगढ़ में कुल 11,662 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से पिपलीवाला टाउन, मनी माजरा तथा रामदरबार फेज 2 में बनाए कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 14 दिनों से इन क्षेत्रों से पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, परंतु प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन तथा मेडिकल टीमों की ओर से जांच लगातार जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उन गरीब लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनका रोजगार कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही लागू कर दी गई थी, ताकि जिन लोगों के काम धंधे पर कोरोना महामारी का बुरा प्रभाव पड़ा है उन्हें खाने की दिक्कत न हो तथा प्राप्त मात्रा में उन्हें मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा सके। मलोया की मीना तथा दीपा तिवारी को भी इस योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान इस मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बात करती हूँ कि उन्होंने गरीबों के लिए ये सुविधा की है और बहुत से गरीबों को
राशन दिया है, राशन आया हम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी सरकार का कि हम गरीबों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कुछ अच्छी स्कीम आए तो वो भी हमारे जैसे लोगों के लिए लाभदायक हो। मैं राशन लेने के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ सरकार मुझे राशन दे रहा है, मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। मेरे 4-5 परिवार में मैं विधवा जनानी हूँ, उसका पालन पोषण करती हूँ, इसलिए सरकार को धन्यवाद करती हूँ कि आगे तक हम लोगों की सहायता करें। उनकी धन्यवाद। मैं ये चाहती हूँ कि ये मुहिम रेगुलर चलती रहे और गरीबों को अधिक से अधिक इस मुहिम का लाभ मिले। जो गरीब ये लॉकडाउन में भूखे प्यासे थे, उनको मोदी जी ने राशन दिया, उनका घर चलाया, उनका चूल्हा चौकी चलाया। चाहती हूँ कि मोदी जी ऐसी अच्छी से अच्छी स्कीम लाते रहें और गरीबों का पालन पोषण करते रहें। नवंबर तक चलने वाली इस योजना से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपने प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक भी प्राप्त किया जा सकता है। और अब खबरें फटाफट। राज्यों में खरीफ विपणन अवधि 2020-21 के तहत अब तक 32,12,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। केंद्र सरकार उड़द और तूर की दाल पर राज्यों को प्रचून में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएगी और सब्सिडी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के अंदर निपटाने के दिए निर्देश। पंजाब में मुख्य सचिव करेंगी महामारी की स्थिति की रोजाना निगरानी। पंजाब में कोविड-19 संबंधी चिंता, डर और नकारात्मक धारणा से निपटने के लिए टेली कंसल्टेशन सेवाएं की शुरू। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।